मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में और पौराणिक कहानियों में अप्सराओं का वर्णन आता है। पुराणों के अनुसार देवराज इंद्र के दरबार में सुंदर सुंदर अप्सराएं रहती हैं। अप्सराओं के विषय में ऐसा कहा गया है कि इनका यौवन कभी नहीं ढलता, ये हमेशा जवान और खूबसूरत दिखती हैं। अपने रूप और यौवन से ये स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती हैं। गंधर्वों का संगीत और अप्सराओं का नृत्य स्वर्ग की शान है। अप्सराओं को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। पृथ्वी पर जो भी स्त्री अत्यंत सुंदर होती है उसे भी अप्सरा कहकर उसके सौंदर्य को सम्मान दिया जाता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने अप्सराओं का निर्माण किया था। कई अप्सराओं की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा ने भी की थी, जिनमें तिलोत्तमा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कई अप्सराएं महान ऋषियों की पुत्रियां भी थी। भागवत पुराण के अनुसार अप्सराओं का जन्म महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री मुनि से हुआ था। कामदेव और रति से भी कई अप्सराओं की उत्पत्ति बताई जाती है। अप्सराओं का मुख्य कार्य इंद्र एवं अन्य देवताओं को प्रसन्न रखना है। ये अपने नृत्य और अदाओं से देवताओं का मनोरंजन करती हैं। देवराज इंद्र अप्सराओं को यदा कदा महान तपस्वियों की तपस्या भंग करने के लिए भी भेजते रहते हैं। जब कभी किसी तपस्वी की तपस्या से इंद्र घबरा जाते हैं कि कहीं वह त्रिदेवों से स्वर्गलोक ही ना मांग ले, तो अप्सराओं को उस तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। अप्सराएं अपने सौंदर्य के प्रभाव से सामान्य तपस्वियों की तपस्या खेल खेल में भंग कर देती हैं। हालांकि ऐसे भी महान तपस्वी हुए हैं जिनकी तपस्या को अप्सराएं भंग नहीं कर पाई हों। हिंदू ग्रंथों के साथ साथ बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। इस्लाम में इन्हें हूर कहा जाता है। ग्रीक ग्रंथों में इन्हें निम्फ और ईसाई कथाओं में एल्फ कहा जाता है। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई हैं। अप्सराएं दो प्रकार की मानी गई हैं। पहली दैविक अप्सराएं जो स्वर्ग में निवास करती हैं, इनकी संख्या 11 है। दूसरी लौकिक अप्सराएं जो पृथ्वी पर निवास करती हैं, इनकी संख्या 34 है। देवराज इंद्र के स्वर्गलोक में 11 प्रमुख अप्सराएं थी। इनके नाम इस प्रकार हैं: कृतस्थली, पुंजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। कई अप्सराएं ऐसी भी थी जिन्हें पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप मिला था, जैसे बाली की पत्नी तारा, दैत्यराज संबर की पत्नी माया और हनुमान जी की माता अंजना। अप्सराओं को उपदेवियों की श्रेणी में माना जाता है। वे मनचाहा रूप बदल सकती हैं और वरदान एवं श्राप देने में सक्षम मानी जाती हैं। अप्सराओं को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि अप्सराओं का कौमार्य कभी भंग नहीं होता और वे सदैव कुमारी ही बनी रहती हैं। समागम के बाद भी अप्सराओं को उनका कौमार्य वापस प्राप्त हो जाता है। उनका सौंदर्य कभी क्षीण नहीं होता और ना ही वे कभी बूढ़ी होती हैं। उनकी आयु भी बहुत अधिक नहीं होती है। मित्रों, अप्सराओं के बारे में जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।